एक समय की बात है। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहते थे, जिनका नाम चतुर बाबा था। वे अपनी बुद्धिमानी और पहेलियों के लिए मशहूर थे। मरने से पहले उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक खजाना छिपा दिया, लेकिन उसे पाने के लिए एक पहेली सुलझानी थी। एक दिन गांव के चार बच्चे रवि, मीना, कबीर और अनाया बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे जब उन्हें वहां एक पुराना खत मिला। वह चतुर बाबा का था। खत में लिखा था, मैंने एक खजाना छिपा दिया है यहाँ, जहाँ सूरज छुप छुप कर खेलता है वहाँ। जो ऊंचा खड़ा है, बाहें फैलाए, उसके अंदर ज्ञान के भंडार समाये। बच्चों ने सिर खुजलाया। ये क्या हो सकता है? रवि ने सोचा। कुछ सोचते हैं, मीना बोली। क्या कोई चीज ऊंची खड़ी होती है और बाहें फैलाए रहती है? कठपुतली? कबीर ने अंदाजा लगाया। नहीं, इसमें लिखा है कि उसके अंदर ज्ञान का भंडार भी है। अनाया ने ध्यान दिलाया। तो यह हो सकता है एक पेड़। बच्चे तुरंत गांव के सबसे पुराने पेड़, नदी किनारे वाले विशाल बरगद के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी जड़ों और शाखाओं के पास खोजबीन शुरू की। तभी अनाया को एक अजीब सा डिब्बा दिखा। डिब्बे के अंदर एक और चिट्ठी थी। शाबाश, तुमने पहला सुराग पा लिया, पर खजाने तक पहुंचने के लिए और सोचना होगा। जब मैं भरा होता हूँ तब समुद्र समा सकता है, और जब खाली होता हूँ तो हवा में तैर सकता है। बताओ तो मैं क्या हूँ? रवि, मीना, कबीर और अनाया ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। वे सोच में पड़ गए। ये क्या हो सकता है? रवि ने उत्सुकता से कहा। समुद्र को कुछ कैसे समा सकता है? मीना ने अचानक कहा। बाल्टी? नहीं, बाल्टी तो पानी रख सकती है, पर क्या वो हवा में तैर सकती है? अनाया ने सवाल किया। कुछ देर बाद कबीर उछल पड़ा। अरे, ये नाव हो सकती है। जब नाव में पानी भर जाए तो वह डूब जाती है, और जब खाली होती है तो वह पानी में तैरती है। हाँ, सभी ने खुशी से कहा। अब वे गांव के पुराने तालाब के पास पहुंचे। वहां एक टूटी फूटी नाव किनारे पड़ी थी। उन्होंने उसके अंदर खोजा और सचमुच एक और चिट्ठी मिल गई। इसमें लिखा था, अच्छा किया, तुम सही राह पर हो। अब अंतिम पहेली सुलझानी बाकी है। चार पैर हैं, पर चलता नहीं, अपना पेट भरता नहीं। लिखने पढ़ने का यह है साथी, सभी जगह है इसकी थाती। बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? मीना सोचने लगी। चार पैर हैं लेकिन चलता नहीं, इसका मतलब ये कोई जानवर नहीं हो सकता। कबीर ने कहा, क्या यह कोई कुर्सी हो सकती है? पर कुर्सी लिखने पढ़ने की साथी तो नहीं होती। अनाया बोली। रवि खुशी से चिल्लाया, अरे, ये तो मेज टेबल है। चार पैर होते हैं पर चलती नहीं, और पढ़ने लिखने के काम आती है। सही कहा। मीना ने ताली बजाई। अब वे सभी गांव की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां चतुर बाबा बैठकर बच्चों को कहानियां और ज्ञान की बातें सिखाया करते थे। वहां एक पुरानी लकड़ी की टेबल पड़ी थी। उन्होंने टेबल को ध्यान से देखा और अचानक कबीर को टेबल के नीचे एक छोटी सी दराज मिली। दराज में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। बच्चों ने उत्सुकता से उसे खोला और अंदर कुछ चमचमाते सोने के सिक्के और एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, बधाई हो, तुमने मेरी सारी पहेलियां हल कर लीं, लेकिन असली खजाना ये सोने के सिक्के नहीं, बल्कि वो समझदारी है जो तुमने इन पहेलियों को हल करने में दिखाई। ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता, इसलिए इसे हमेशा सीखते और दूसरों में बांटते रहना। बच्चों को समझ आ गया कि असली खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और ज्ञान है। तो बच्चों, आप हमें बताएं कि आपको रवि, मीना, कबीर और अनाया में से कौन सबसे ज्यादा होशियार लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।